कई जगह पर जाम लग गया है। तनख्वाह नहीं मिलने से परेशान कर्मचारियों ने NH24 समेत कई जगह पर प्रदर्शन किए हैं, जिसके बाद राजधानी की कई सड़कों पर जाम की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें, आज दिल्ली के MCD अस्पतालों के डॉक्टर्स ने केजरीवाल सरकार से अपील भी की कि उन्हें MCD के अस्पतालों की जगह दिल्ली के अस्पतालों में डाल दिया जाए, क्योंकि MCD के अस्पतालों में पैसों की तंगी की वजह से समय पर सैलरी नहीं मिल रहा, वेतन नहीं मिल पा रहा। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने पटपड़गंज, रमेश नगर, निर्माण विहार और दिल्ली के राजा गार्डन इलाके की। कहीं पर दिल्ली सरकार का पुतला जलाया गया, कहीं पर नारेबाजी हुई, तो कहीं पर सैकड़ों की संख्या में उतरकर सड़कों पर नाराज कर्मचारियों ने जाम लगाया। NH24 पर सबसे बुरा हाल रहा। NH24 हाईवे, जहां से दिल्ली आने जाने के लिए लोग गुजरते हैं, लेकिन इस इलाके में जाम की वजह से इसका असर दिल्ली के बाकी इलाकों पर भी देखने को मिला। इस प्रदर्शन की वजह से अब से कुछ देर पहले NH24 पर लंबा जाम लग गया। वहां से जायजा लिया हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह ने। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आज 8वें दिन पहुंच गई और अब इन्होंने आज NH24 को जाम किया है। इस वक्त हम गाजीपुर से अक्षरधाम की तरफ जो सड़क जाती है उस पर मौजूद है और आप देख सकते हैं सफाई कर्मचारियों ने जो विरोध प्रदर्शन के स्वरूप आज चक्का जाम किया, उसके बाद आप देख सकते हैं लंबी कतार गाड़ियों की यहाँ पे लग गई है और यहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं, आप देख सकते हैं, नर्सेस हैं जो MCD की हैं और ये कटोरा लेकर के जो गाड़ियां यहाँ रुकी है उनसे भीख भी मांग रही हैं, क्योंकि पिछले कई महीनों से इनकी तनख्वाह नहीं मिली है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं लोग जो यहाँ से गुजर रहे हैं वो बाकायदा इन्हें टोकन स्वरूप भीख भी दे रहे हैं। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं विरोध की, और सामने अगर देखें तस्वीरों में तो लंबा ट्रैफिक जाम आपको दिख जाएगा NH24 पे। ये सुबह का वक्त है, दफ्तर जाने का वक्त है लोगों के, लेकिन जिस तरीके से ये प्रदर्शन आज यहाँ किया गया है, भारी तादाद में आप सामने देख सकते हैं तस्वीरों में हजारों की तादाद में सफाई कर्मचारी और डॉक्टर्स हैं और वो इसी तरीके से सड़कों पर लेट गए हैं कि जो प्रदर्शनकारी जब यहाँ लेटे हैं तो यहाँ से लोग गुजर ना सके। और दोनों तरफ की सड़कें की बात करें, यहाँ पे तो पहले जाम था, लेकिन एक तरफ की सड़क को तो फिलहाल पुलिस ने खुलवा लिया है, लेकिन दूसरी तरफ की जो सड़क है जो गाजियाबाद से आती है उस पर फिलहाल प्रदर्शनकारियों ने ट्रैफिक को पूरी तरीके से ब्लॉक करके रख दिया है। कैमरामैन संजय खान के साथ रवीश पाल सिंह, दिल्ली आज तक। रवीश ने इस जाम में फंसे लोगों से भी बात की और उनकी परेशानी जानने की कोशिश की। जब तक 1943 धरना चलती रहेगी जी, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं मान लेगी, जब तक हमारा जितना भी ड्यूज है, जब तक हमारा इस तरीके से लगातार ट्रैफिक को रोक के रखना, प्रदर्शन करना, इसमें तो दिल्ली को तकलीफ भी हो रही है। क्या करें जी, हमारी मजबूरी है, हमें ट्रैफिक रोक के हमें भीख मांगनी है। अभी तो हमें जो भी जो तो 10-10, 5-5 रुपया देगा उस तो हमारे घर खर्च चलेगा जी। क्या कर सकते हैं हम बताओ। हम तो जो है अपने पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें चाहे केजरीवाल हो चाहे मोदी हो, हम अपने पेट की लड़ाई, चाहे हमें भीख मांगनी पड़े, ट्रैफिक को जाम भी करेंगे और सब कुछ करेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, अपनी जान से भी खेलना पड़े। देखिए, जैसे दिल्ली सरकार घिनौना मजाक हमारे साथ में कर रही है, उन्होंने PWD ट्रक उतारे हैं, हमारे कर्मचारी की रोजी रोटी पर लात मारने वाली बात की है। ऐसे ही दिल्ली सरकार को चैन से नहीं बैठने दिया जाएगा। कल जहांगीरपुरी को जाम किया था, आज NH24 जाम कर रहे हैं, कल आनंद विहार को चक्का जाम करेंगे पूरा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ऐसी हड़ताल रहेगी, क्योंकि बड़े दुख की बात है आज हमारा 8वां दिन है, दिल्ली सरकार की ओर से ना ही निगम प्रशासन की ओर से कोई हमारी बात सुनने के लिए आया। ये हड़ताल ऐसी रहेगी। और एक बात का और खुलासा करना चाहते हैं, अब हमारे कर्मचारी उग्र रूप धारण करेंगे, ट्रकों में आगजनी की जाएगी और तोड़फोड़ से भी इंकार नहीं किया जा सकता। वहीं दिल्ली के राजा गार्डन इलाके में भी MCD कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। वहां से जायजा लिया आज तक संवाददाता प्रमिला दीक्षित ने। दिल्ली के राजा गार्डन चौक पे पुतला फूका गया है दिल्ली सरकार का और यहाँ पर जो रास्ता है, जो सड़क है, उसको ब्लॉक किया है MCD कर्मचारियों ने। राजा गार्डन चौक पे चौतरफा जहां से जो भी ट्रैफिक है उस सबको रोक देना पड़ा है। अपनी मांग को लेकर सड़क पर है MCD कर्मचारी तमाम अलग अलग विभागों के, और इनके लिए दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार कोई फर्क नहीं है किसी में, क्योंकि किसी ने भी इनके हक की बात नहीं सुनी है। कहना है मसला तनख्वाह का है, मसला इनके घरों का है, मसला घर की रोजी रोटी का है। और गृहस्थी पे जब चोट पहुंचती दिख रही है तो आपको हम तस्वीर दिखाते हैं सड़क की। ये ट्रैफिक यहाँ पर रोक दिया गया है। पुलिस कोशिश कर रही है कि कानून व्यवस्था कहीं से ना बिगड़े, ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे, इसलिए गाड़ियों को यहाँ से निकाला जा रहा है। दिल्ली में इस वक्त यही तस्वीर है, सब जगह कचरा बिखरा पड़ा है, सड़क पर इस तरह प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन जगह जगह। दिल्ली के किसी भी कोने से ऐसी खबर नहीं है जहाँ ट्रैफिक जैम ना हो, जहाँ पर इस तरह
जो कचरा है वो सड़क पर ना बिखरा हो। तो एमसीडी कर्मचारियों की ये तस्वीर आपके सामने है दिल्ली के राजा गार्डन इलाके से। कैमरा पर्सन प्रवीण विश्वास के साथ प्रमिला दीक्षित, दिल्ली आज तक। और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के घर के बाहर इस वक्त हमारे संवाददाता पंकज जैन मौजूद है। वहां की क्या स्थिति है, आइए सीधे पंकज से जानते हैं। पंकज, ओवर टू यू। उन्होंने अपना यहाँ पर भारतीय मजदूर संघ दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के घर के केजरीवाल सरकार का, और दिल्ली सरकार लगातार यही बात कह रही है कि एमसीडी केंद्र सरकार के डीडीए और जो तमाम एजेंसियां हैं उनसे अपना रेवेन्यू क्यों नहीं लेती। लेकिन सफाई कर्मचारी जो है वो लगातार दिल्ली सरकार का विरोध कर रहे हैं और प्रदर्शनकारी जिस तरह से यहाँ पर बैरिकेड के ऊपर चढ़े हुए हैं, उनके पास हम सीधे आपको लेकर चलते हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या विरोध करने के लिए वो यहाँ पर आज पहुंचे। आपका विरोध आज क्या है? आप दिल्ली सरकार से क्या मांग करने आए? हम दिल्ली सरकार से अपना रुका हुआ वेतन, हमारी सैलरी टाइम से होनी चाहिए, जो हमारे सारे लाभांश है वो मिलने चाहिए। ये सिर्फ हमें आश्वासन देते हैं, पेपरों में सब कुछ पास कर दिया जाता है, लेकिन कर्मचारी के पास तक कुछ नहीं पहुंचता तो आम आदमी पार्टी के पास घूस पहुंचती है या फिर उनके झूठे वादे पहुंचते हैं। कोर्ट में ये कहा गया है कि दिसंबर तक की सैलरी दे दी गई है, ऐसे में आपको लगता है कि आप तक क्यों नहीं पहुंची? हाँ, बताया जा रहा है ये सत्येंद्र जैन जो हमारी नौकरियों पर ये जल बोर्ड द्वारा PWD द्वारा, तो इनका क्या मतलब निगम कर्मियों को हटाना है? क्या इनका ये काम है? जो आपको नहीं लगता कि आपको बात करनी चाहिए कि आपका पैसा वो दे, केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए, जो रेवेन्यू वापस बचे? बिल्कुल पंकज, हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से बात की पंकज जैन ने, क्या कुछ वो कह रहे हैं, दिल्ली सरकार का पक्ष किस तरह से रख रहे हैं, आइए सुनते हैं। एमसीडी के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है सत्येंद्र जैन। लगातार विरोध हो रहा है, कहा जा रहा है कि फंड दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। अब सरकार कोई कदम निकालने की तरफ आगे बढ़ रही है क्या? कोर्ट में तो कल उन्होंने कहा कि दिसंबर तक की सैलरी दे चुके हैं, तो इनका एमसीडी का साउथ एमसीडी ने कहा। देखिए, मैं तो अखबारों में पढ़ा है, आप ही लोग जो रिपोर्ट करते हैं, मीडिया रिपोर्ट करता है, उसी से पता लग रहा है। उन्होंने कोर्ट में कहा है कि हम सैलरी दे चुके हैं, दिसंबर तक की सैलरी दे चुके हैं। अगर सैलरी दे चुके हैं तो फिर इसको हड़ताल को क्यों लीड कर रहे हैं? कॉर्पोरेटर्स का काम है कॉर्पोरेशन को चलाना, मेयर्स का काम है कॉर्पोरेशन को चलाना, वो चलाने की वजह इसको बंद करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं। 1600 करोड़ रुपए ईस्ट एमसीडी ने और बाकी जो एमसीडी उन्होंने भी देने की बात कही है, तो उसको लेकर आपको लगता है कि अगर दिल्ली सरकार वो दे देती है तो बोझ हल्का हो जाएगा? कुछ लोगों की तो कम से कम सैलरी दी जा सकती। 1600 करोड़ रुपए डीडीए ने देने हैं हाउस टैक्स के, और बिल्कुल देने चाहिए, और दे दे तो आज ही काम खत्म है। डीडीए कह रही कि वो मामला हाईकोर्ट में डला हुआ है तो वो दे नहीं सकते। 25,000 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में पड़े हुए हैं, और डीडीए जो है वो केंद्र सरकार के अंडर काम करती है। केंद्र सरकार भी बीजेपी की है, एमसीडी भी बीजेपी की है। कोर्ट में लड़ने की जरूरत क्या है कि बीजेपी की कॉर्पोरेशन बीजेपी की केंद्र सरकार से लड़ रही है? ये क्या मतलब है? ये सिर्फ नोरा कुश्ती है, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं। अभी कहते अभी दे देंगे, अभी अगर ऊपर से इंस्ट्रक्शन आ जाए 1 मिनट में उनको पैसा मिल जाएगा। एलजी साहब कह रहे हैं कि लोन दे दे दिल्ली सरकार, बाद में कंडीशनर रहेगा तो एमसीडी लौटा देगी। देखिए, एलजी साहब तो डीडीए के चेयरमैन भी है, वो 1600 करोड़ दे देना। दिल्ली जल बोर्ड हाउस टैक्स देती है, डीडीए को भी हाउस टैक्स देना चाहिए। ये क्या मतलब हम नहीं देंगे? कि एलजी साहब कहते हैं यहाँ बैठे हुए, देना चाहिए, उनका फर्ज है कि दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी समस्या क्रिएट करा दी इन लोगों ने, कॉर्पोरेशन वालों ने, जो बीजेपी के काउंसिलर। सरकार को लगता है कि देना चाहिए, अगर ये पूरा झगड़ा खत्म करना है, सड़कों से कूड़ा हटाना है, एमसीडी के कर्मचारियों को सैलरी देनी है, बिल्कुल डीडीए को 1600 करोड़ रुपए देना चाहिए। सर, दिल्ली सरकार को लोन देना चाहिए, मानते हैं? सर, मैं कह रहा हूँ डीडीए को 1600 करोड़ देना चाहिए, जो उसके बाद ड्यू बनते हैं। आखिरी सवाल है, जिस तरह से आप कहते हैं कि डीडीए को देना चाहिए, शिक्षा विभाग हो गया, डिस्कॉम हो गया, जल बोर्ड हो गया, इनसे भी रेवेन्यू लेना है एमसीडी को, क्या लगता है वो दे देना चाहिए? अब सर, कोई पेंडिंग नहीं है, सब क्लियर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर से कहना है कि कोई बकाया नहीं है, चाहे वो रेवेन्यू का भी हो, लेकिन हाँ, जल्द से जल्द समस्या का अगर समाधान नहीं हुआ तो इस तरह से जो परेशानियां है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखना होगा कि दिल्ली सरकार, निगम पार्षद इसको लेकर क्या हल निकालते हैं। कैमरा पर्सन जैनेंद्र के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। दिल्ली के रमेश नगर इलाके में भी प्रदर्शन चल रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो गया है। पूरी जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता प्रमिला दीक्षित। दिल्ली की तस्वीर आजकल किस तरह की है ये दिखा रही है रमेश नगर से। आपको ये एक तस्वीर ही बता रही है कि बाकी जगह क्या आलम है। एमसीडी कर्मचारी सड़क पर हैं और अपनी मांग को बताने के लिए, जताने के लिए हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं। कहीं पुतला फूका जा रहा है दिल्ली सरकार का, तो कहीं अर्थी निकाली जा रही है वहाँ के विधायक की, या केंद्र सरकार के नाम पर भी कम नाराजगी नहीं है। और पीछे जो आप एक लंबी कतार देखेंगे
ये बसों की कतार है, साथ ही पूरा ट्रैफिक जो है इस वक्त वो रुका हुआ है। और दिल्ली में जगह जगह इस तरह, क्योंकि जब इनकी अपनी जिंदगी, अपनी गृहस्थी रुक गई है तो ट्रैफिक रोक के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं और लोगों के साथ साथ सरकार का ध्यान भी अपनी ओर खींच रहे हैं। कहीं से भी इनको आस मिलती हुई नहीं लग रही, क्योंकि चाहे दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार, किसी से भी इनको आश्वासन के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। और अब ये तस्वीर बन गई है कि हर जगह दिल्ली में जगह जगह आपको ऐसा ही विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कचरा बिखरा दिख रहा है। जिस भी रास्ते से एमसीडी कर्मचारी गुजर रहे हैं वहां से भी इनको कचरा ही देखने को मिल रहा है। ये देखिए, रूट डाइवर्ट हुआ है, ये बसें अब सड़क बदल कर निकल रही हैं। लेकिन ये जो क्रोध है, ये जो आक्रोश है, उसमें कहीं से भी कमी नजर नहीं आती दिख रही है। मसला सिर्फ तनख्वाह का है, तनख्वाह मिल जाएगी तो इन कर्मचारियों का कहना है वो भी अपने घर चले जाएंगे। कैमरा पर्सन प्रवीण विश्वास के साथ प्रमिला दीक्षित, दिल्ली आज तक। जींद में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प की खबर आ रही है। एसएफआई और एबीवीपी यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के बीच